हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ। बच्चों, आज आपको एक उस स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं जिसको थोड़े समय पहले शुरू किया गया था और सफलता के इस मार्ग पर अपने आप को मजबूत करते हुए आदित्य तिवारी, जो कि इस वर्ष क्लास 12th में हैं, 12th का मिड टर्म जो फर्स्ट टर्म था वो एग्ज़ाम दिया था, उस किस तरह से उन्होंने सफलता अर्जित की है उस विषय पर आपसे कुछ चर्चा करते हैं। ये चर्चा मात्र इसलिए नहीं है कि अदिति ने कुछ पाया है, बल्कि इसलिए है कि अदिति ने ऐसा कैसे प्राप्त कर लिया। तो कुछ तो स्पेशल था, इसलिए अदिति, तो जब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुए तो आपके बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए? 35। तो बच्चों देखिए, 35 में 35 मार्क्स अदिति के बायो में हैं। केमिस्ट्री में कितने हैं? तो उसमें भी सेम 35 केमिस्ट्री में भी 35 में 35 हैं। और बेटा फिजिक्स में 28। फिजिक्स में 28 रह गए। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं कि फिजिक्स कठिन होती है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि फिजिक्स में भी इसके अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर लेंदी हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य सी बात है कि बायोलॉजी के बच्चे को कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अभी फाइनल एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। तो अदिति, याद है आपको जब आप फर्स्ट टाइम कोचिंग आए थे तो मम्मी और पापा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सर हम आपको सौंप रहे हैं, अब आप देखिएगा। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मम्मी पापा या गार्जियंस कहीं किसी कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो विश्वास के साथ जाते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा वो सफलता के अच्छे मापदंड के थ्रू बढ़ेगा और बच्चा अच्छी सफलता को प्राप्त करेगा। तो आज अदिति ने कर दिखाया, ये मुझे उम्मीद है कि अच्छा। एक चीज़ और है अदिति, जैसे आपको मैं अक्सर और बार बार कहता हूँ कि बेटा नीट का पेपर देना हो, आप हमेशा डिनाई करते रहते हो, करते हो ना? तो अब क्या लग रहा है कि आप उसे डिनाई करोगे या आपको लग रहा नहीं ज्ञानी सर जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है? नहीं सर, जो आप कह रहे हो वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चंस देखे तो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड एंड डायरेक्ट ही आते हैं, तो अब लग रहा है कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारी वजह से नहीं, आपकी अपनी मेहनत है बच्चों, हम लोग तो गाइड करते हैं केवल। तो अब ये देखो, एक पड़ाव था आपका, ये पड़ाव था। और नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत जो सेमेस्टर वाइज पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि आप एक वर्ष में 2 बार अपने आप को फाइनलाइज पेपर दे रहे हैं, और पहली बार में जो सफलता मिली है दूसरी बार यानी फाइनल एग्ज़ाम में बनी रहे, इसके लिए आप और अथक प्रयास करेंगे। तो बेटा जब आपका 12th खत्म हो जाए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जैसे ही आपका 12th खत्म हो जाता है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपने 11th अच्छा सा नहीं पढ़ा है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप 12th के ठीक खत्म होते हुए, मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम के देने के बाद, आखिरी पेपर देने के बाद आप 5 घंटे का भी आराम मत करना। हमारे मोदी नहीं करते। 5 घंटे का भी आराम मत करना और बस आप अपनी नीट की तैयारी के लिए लग जाना। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप नीट में भी बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और केमिस्ट्री में निश्चित ले आओगे 180 आउट ऑफ 180। तो कैसा लग रहा मम्मी पापा के समय आपके? वो तो बहुत हमसे ज़्यादा खुश हुए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं मेरी फिर वही बात कि ये आपकी कर्तव्य निष्ठा है, आपके काम करने का तरीका है। बस ये है कि जो मैंने कहा वो आपने एक्सेप्ट किया, उस ओर चले। मैंने आपसे कहा बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन लिख लाना, तो अगले दिन वो आप करके ले आए। मैंने फिर कहा है कि फाइनल में आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर के क्वेश्चन लिख लेना। और अभी थोड़ी देर पहले मैं फिजिक्स पर भी बात कर रहा था, तो आपने कहा था उसमें अंग्रेजी ज़्यादा दी हुई फिजिक्स की जगह, है ना, एनसीईआरटी में। तो मैंने आपसे क्या कहा, अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले मैंने? अरे इंग्लिश के शब्दों को ऐसा कर लो कि पढ़ के दोबारा जरूरत ही ना पड़े लिखने की। मैंने कहा कि अंग्रेजी वाले शब्द को एक बार पढ़ो और लगे कि नहीं पढ़ना है उसे क्रॉस कर दीजिए। जैसे अगर आपके पास किताब में 100 पेज हैं तो 60 पेज कैंसिल हो जाएं, आपको 40 पेज ही पढ़ने पड़े। तो हमें एक रास्ता बनाना पड़ता है, मंजिल पर पहुंचने के लिए मुझे एक रास्ता चुनना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और अपनी सहूलियत के अनुसार बनाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, ठीक है? तो एक छोटी सी सफलता के लिए मैं इस बच्चे को छोटा सा भेंट दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ये अदिति लो। ओके बेटा, थैंक यू। फिर किसी और बच्चे के साथ अगली बार यहीं पर उपस्थित होंगे। थैंक यू बेटा।